आगरा ग्वालियर हाईवे पर 72 घंटे से धरना दे रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने आज विरोध प्रदर्शन का एक अनूठा रंग दिखाया। रामनाथ सिकरवार ने अपने गले में बड़ा ढोल डालकर उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। रामनाथ सिकरवार का कहना है कि उन्होंने यह ढोल सोए हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को जगाने के लिए बजाया है, क्योंकि ग्वालियर हाईवे नगला माकरोल पर बुरी तरह अपने मरणासन स्थिति में कराह रहा है और अधिकारी व जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। वह उन्हें जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। रामनाथ सिकरवार ने आज ढोल बजाकर साथ ही साथ एक बाल्टी में चंदा मांगकर सड़क के जीर्णोद्धार के लिए नई पहल शुरू की है। रामनाथ सिकरवार को लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन न करने की भी चेतावनी दी जा रही है, जिसे लेकर रामनाथ सिकरवार काफ़ी उग्र दिखे और उन्होंने चेतावनी वालों को भी धो डाला। रामनाथ सिकरवार ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वह उनके टेंट तंबू को उखाड़ कर दिखाए, वह परिणाम तक यहीं डटे रहेंगे। 72 घंटे से ज्यादा का समय और काफी सालों से हाफता ग्वालियर हाईवे, वह ग्वालियर हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता हुआ 4 प्रदेशों से सीधा मुंबई महाराष्ट्र को जोड़ता है। देश की माया नगरी मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे जब आगरा की ताज नगरी पहुंचा तो वह अपनी सशक्ति हुई दम तोड़ गया। यहाँ पर लाशों के कई अंबार क्षेत्रीय निवासियों ने देखे, कई दुर्घटनाएं इस हाईवे ने साक्षी बनी और कई ऐसे दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हुई जिनसे कि लोगों का जीवन और समूचा क्षेत्र सिहर उठा। 72 घंटे से ज्यादा का समय रामनाथ सिकरवार जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उन्हें आज गोविंद पारासर जो कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी साथ मिल गया है। लगातार कड़ी जुड़ती जा रही है, लेकिन न्याय की अभी काफी दूरी नजर आ रही है। रामनाथ सिकरवार को अभी हाल ही में एक अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अपना तंबू यहाँ से उखाड़ लो, इस तंबू को कहीं और लगा दो। आखिरकार रामनाथ सिकरवार का तंबू उखड़वाने वाले ये कौन लोग हैं जो रामनाथ सिकरवार को डराना चाहते हैं? वीर बहादुर सैनिक जो लगातार सरहद पर लड़ाई लड़कर के आया है, क्या वह इन आताताइयों से झुक जाएगा? क्या वह अपना तंबू यहाँ से उखाड़ कर अपने घर चला जाएगा, या फिर रामनाथ सिकरवार से अपेक्षा लगाई बैठी जनता न्याय पाने के लिए रामनाथ सिकरवार के साथ खड़ी रहेगी? बात करते हैं रामनाथ सिकरवार जी से। सिकरवार जी, 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, टैंकर आए पर अधिकारी नहीं आए। आए अधिकारी, एडीएम साहब आए थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए हुए हैं, एसडीएम सदर भी आए हुए हैं, लेकिन खाली आता है, देखो देने के लिए नहीं, आश्वासन नहीं लाए। हाँ, वो देता है कि तुम जैसे तुम जेमे जाओगा नौता कर भी आवत है, नौता कर जाएंगे पर जमाए भी कछु ना, खाली आते हैं, बोला हम नौता कर रहे हैं पर जमे मत। ये कंडीशन वहाँ पर आए थे। मैं सम्मान करता हूँ एसडीएम महोदय को, बहुत बढ़िया बात की। एडीएम ने एग्जीक्यूटिव में बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने कहा तुम धरना खत्म कर दो, हम इसको बहुत जल्दी बनवा देंगे। मैंने कि मैं वो सोल्जर नहीं हूँ कि गोली खा के मैं चूसता रहूँ। मैंने बहुत आश्वासन जीवन में देखे, अगर आप ऐसी अथॉरिटी होती तो स्वयं सैंक्शन करके इसको बनवा सकते थे तो मैं मान लेता। मैंने उनको ये कहा है, डीएम साहब इस जिले का राजा कौन है? जिलाधिकारी। हमारे जिले के राजा साहब मुझे चिट्ठी लिख के दे दें कि इतने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में इसमें काम शुरू करा देंगे और इसका पूरा एस्टीमेट हम दे चुके हैं और फलानी तारीख को यहाँ पर खोदने के लिए जेसीबी लग जाए, मुझे चिट्ठी पकड़ा दें, मैं जनता दे दूंगा। क्यों डीएम की चिट्ठी मायने रखती है? गलत तो नहीं कहा मैंने। और तुम यूँ कहें बरबल मान ले रामनाथ, तो सोल्जर को जवाब सामने से एक गोली चलते तो जालेंगे। सिकरवार जी, आप लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये काम जहाँ तक है जनप्रतिनिधियों का है। भाजपा कह रही है 8 साल 20 साल। भैया ये काम तो अधिकारी और नेता मिलकर ही करते हैं दो, लेकिन आज जो नेता भारत देश में चुने जा रहे हैं, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ जैसे हम झाड़ू मारे तो कचरा इकट्ठा करते हुए सड़ने के बाद खेत में काम आवत हुए। समाज में जो कचरा इकट्ठा है वो है जो बड़ी कुर्सी पे बैठी गई। मैं सबने की ना कह रहा हूँ, अच्छे लोग आते हैं बहुत, लेकिन अच्छे कम हैं और समाज का कचरा बेईमान, दलाल, गद्दार, लुटेरा, हर तरह से
वो जाति धर्म के पहले नोट कमा ले तो दलाली करके फिर पैसा देकर टिकट ले आवत हुए और सबन के दलाल जुड़े हुए हैं हर जगह। फिर एक 10-20-50 करोड़ बांट कर कुर्सी बैठ जाते हैं उल्लू के पट्टे और फिर ये शोषण करते हैं। और ये अधिकारी और नेता मिलकर हमारा लूट मचा रखी। देखो पहले वो हरिचंद नहीं आते, मैं यूं कहूं पहली सरकार में पहले चोर है अब डकैत है। अब ये डकैत तन पे काम कराना थोड़ा सा मुश्किल है। चोर चोरी करता है डर करके और डकैत डालता है खुल करके। तो ये डकैतों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे मालूम है मेरी बोली इनको गोली की तरह चुभती होगी, चुभे तो चुप। रामनाथ की जब तक श्वासें चल रही हैं जनता की खातिर हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। रामनाथ पीछे हटने वाला नहीं है। एक सोल्जर के वचन है और ये मान लीजिएगा ये संकल्प वो है। ये तंबू खाने की बात कर रहे हैं ना, तंबू को खाने की हाँ तो तंबू खाने की बात कर रहे हैं। ये तंबू खा लें जेसीबी से टोकते जाए वो पकड़ के ले जाए कहूँ तो छोड़ेंगे जे वहाँ बैठूंगा जेल में डालते तो वहाँ बैठूंगा फिर निकल के आवेंगे। लेकिन क्षेत्र की जनता इतनी सीधी नहीं है जिन्हें गाँव में नहीं घुसन देगी, जिन्हें पंजाबेगी। फिर मैं जेल में गया और जे लोग फिर गाँव में पंजाबेंगे जिन्हें कहा भैया कराए करी जाए हम तुम्हारे साथ। और एक चीज और बता दूं आपको, ये भूल रहे हैं कि रामनाथ थोड़े से लोग लेके बैठा हुआ है मुँह पे जिमाए को तम्बू को रहबे को पैसा ना आता था। मैं तो जितने को चंदा मांग रहा हूँ जिनसे लोग पैसे के मेरे तम्बू चल रहा है। नहीं तो अगर मैंने बाहर से लोग बुला लिए तो यहाँ 50,000 लोग इकट्ठे करता हूँ मैं तो। रामनाथ खुद ही 5 लाख की कीमत का। रामनाथ जी 5 लाख वोटों का राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन ने जब राणा सांगा पर बयान दिया, उनके घर पर हमला हुआ तो सभी दलों का दलित प्रेम जाग उठा। सभी लोग कहने लगे दलित है, उन पर आक्रमण किया गया है, दलितों को शोषण किया जा रहा है। कहीं न कहीं जहाँ पर आप धरना दे रहे हैं यह भी दलित बस्ती है। इन दलितों के लिए दलित प्रेम कहाँ गया? एक चीज मैं बताऊंगा आपको, अब जैसे खेतों में पानी दे रहा हूँ, ट्यूबवेल चल रहा है तो पहले एक खेतों में ही भर ले तू दूसरे में बाद में ले जाऊंगा, दिशा बदल जाएगी। तो मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि देश के अंदर तो एक नेता नहीं है। सुन लो इसमें जवाब, ऐसे तमाम नेता हैं गालीबाज भी हैं। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच तमाम तरह का जहर समाज में इन घटिया किस्म के नेताओं ने घोल दिया है। तो केवल जब कुर्सी ढीली पड़ती दिखाई देती है तो जे फिर जाते को गाड़ी देते है, को महापुरुष की मूर्ति तोड़ देता है, खंडित कर देता है। क्योंकि ये लोग भेज जाएंगे गाँव गाँवदारों के ठेका खुलवा दें, पढ़ाई बंद करते ही इलाज बढ़िया है ना, वैसे ही मत जाएंगे। ये खाए पी करके ये मजे मारेंगे। नहीं आप नेताओं से सही बात है क्या? नहीं आप नेताओं से गाली देते हैं, अगर शिष्टाचार नीति से कहें तो शायद काम हो सकता है। मैंने गाली कब बताई है? आराम खोर कह रहे थे। आराम खोर फिर कह रहा हूँ, मैं सामने ले आऊंगा फिर कहूंगा आराम खोर और दलाल कहूंगा। तुम सांसद ले आओ, विधायक ले आओ, मंत्री ले आओ, किसी को भी ले आओ, उसको आराम खोर कहूंगा और दलाल उसके मुंह पे कह दो। किसी को तुम बुला लो, उसकी हिम्मत है तो आजा मेरे सामने। और अगर ठीक 20% खा रहा है तो उसके ने तो आराम खोर कहूंगा ना, दलाल को 20% खा। क्यों? बगैर इसके काम चल नहीं पा रहे, तुम आधे ने खाए गए और करोड़ों खाएगा। सुन लो हिम्मत है तो मैं जा में कोई। अभी जल जीवन मिशन में 1 अरब 20 करोड़ रुपए आए 1-2 वर्ष पहले पुरानी टंकी को ठीक करने के लिए आयला, जिसके लिए 2,34,97,064 रुपए सैंक्शन हुए। 2 रुपया 34 पैसा बात टंकी में ना लगो, एले की में पूरे डकार गए। और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके, घसगडे की टंकी में 11 लाख निकल गए, धनगसा की टंकी में उसमें 31 लाख निकल गए, 31 पैसा ना लगे। तो ऐसे महाहरामियों के मुंह में तो लठ ठूस देना चाहिए। लठ गलत करूंगा बताइए। और सुनो, मैं जूता तो कहीं ना लट्टू तो कहिए क्या भैया, ज्यादा करो बोल दे तू। नेताओं को गाली देकर और नेताओं की अवहेलना कर अपने लिए न्याय मांग रहे हैं और जनता के लिए सड़क मांग रहे हैं। रामनाथ सिकरवार 72 घंटे से धरने पर बैठे हैं और उन्हें गोविंद पारासर जो कि लगातार हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, उनका समर्थन मिल गया है। कहीं न कहीं मोदी सरकार में सनातन बढ़ रहा है, मोदी सरकार में हिंदूवादी पार्टियां बढ़ रही हैं। आखिरकार एक हिंदूवादी नेता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ आकर क्यों बैठ गया, विस्तार से चर्चा करते हैं गोविंद पारासर के साथ भी। गोविंद जी, भाजपा के साथ चलने वाला नेता आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ में आ बैठा है, क्या कारण रहा? क्या गोविंद पल्ला बदल रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं एक हिंदूवादी नेता हूँ।
हमारे लिए अगर कांग्रेस हिंदुत्व की बात करेगी तो हम कांग्रेस के भी साथ हैं, और जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो बीजेपी के साथ है, और कुल मिला के तो हम हिंदुओं के साथ हैं। और जहां हमारे हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा होगा उसमें हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि पार्टी बाद में, पहले हमारे हिंदुत्व और हमारे हिंदू। जैसे कि आप देख रहे हैं नाला चौक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर से नीचे इनके अधिकारी हैं। ये तो नहीं है कि हम कांग्रेस से मांगे, कि सपा से मांगे, कि बसपा से मांगे, और तो बीजेपी से ही मांगेंगे ना। कहते हैं ना, माँ जब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक रोते नहीं है। रामनाथ जी ने ये आवाज उठाई है तो रामनाथ जी का समर्थन तो है ही है, क्योंकि रामनाथ जी ने कोई वैसी अपनी आवाज नहीं उठाई है, ये जनता की आवाज हुई है। तो नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है। और जब जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर काहे की जनता है? जनता तो जूता मारेगी फिर, कोई भी हो। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों को सोचनी चाहिए। तुम इतने दिनों से बैठे हो तो ये नाला क्यों मौका दे रही है कांग्रेस को? ये क्षेत्र तो कैबिनेट मंत्री के दायरे में मैं आता कह है। रहा हूँ जो राज्यपाल रही हैं, राज्यपाल को रहना चाहिए, राज्यपाल को आना चाहिए, 48 घंटे से ऊपर होना चाहिए। आते हमें रामनाथ जी का मुंह बंद कर देना चाहिए तत्काल, टीम लगा देनी चाहिए इनको। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई लखनऊ बैठता है, कोई दिल्ली बैठता है, इसलिए इनको मौका है बोलने का। ये तो वो है ना, धरी धराई मलाई मिल रही है, लूटो खाओ जो हो रहा है। सो लूट मार मैं मानता हूँ मोदी योगी ईमानदार है, इस पर कोई विचार नहीं है, लेकिन जो नीचे का अधिकारी है वो पूरा भ्रष्ट है, जो दबाव नहीं बना पा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये नाला अगर रोहता नहर से निकलता हुआ तुम देखते होंगे तो पूरा राजपूत चुंगी भी भर जाता है। ये पूरा नाला बन जाए तो क्या दिक्कत है? एक धर्मेश के भी में आता है, एक अपने राजकुमार चाहर के भी क्षेत्र में आता है। एसपी सिंह बघेल पूरे दिन मौज ही करते, फालतू की बातों में लगे रहते हैं, विकास पे कोई बात नहीं है। कोई राजकुमार चाहर जी से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारा क्षेत्र है, क्यों मौका दे रहे हो रामनाथ जी को? अभी तुम रो के तो ऐसे तैसे तो सांसद बने हो, आगे फिर क्या करना है? अभी तो तुम्हारी राजनीति बहुत लंबी है। ये तो बहुत बेबी रानी मौर्य को तो कह रहा हूँ कि वो तो लास्ट स्टेज पे है, लेकिन राजकुमार चाहर जी को आगे किसी को हराना है तो काम तो करना है, तो उनको आना चाहिए और रामनाथ जी का मुंह बंद कर देना चाहिए। प्रतिनिधियों पर ही सवाल उठा रहे हैं और किस पे? सब पे उठेगा। तो मेरे घर का थोड़ा ही है, जनता थोड़ी करेगी, जनता ने तो चुना है, जनता काय के लिए चुन रही है कि मेरा काम हो जाए। तो जनता का ये नाला साफ करवा दे, नाला खोल दे, रामनाथ जी अपने घर चले जाएंगे। जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है, जनता के लिए दिख नहीं रहा है, तभी तो बैठा हूँ मैं। अगर मैं देखता तो काय के लिए मैं गाड़ी सीधा ले जाता। ये पानी भर रहा है काय के लिए? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी सब्जी पड़ती है, कभी बच्चे वो हो जाते हैं, कभी नाले में बच्चे चले जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? ना तो योगी जी, ना मोदी जी। जो यहाँ के विधायक सांसद प्रधान वगैरह जी सब है, क्या है? पाकिस्तान ने विश्वासघात किया, आपने उसका पुतला जला दिया। आप कह रहे हैं एसपी सिंह बघेल, राजकुमार चाहर ने विश्वासघात किया है। ये विश्वास गोविंद चाहर, इनका पुतला कब जलाएंगे? ये तो जलेगा, ये तो हमारे रामनाथ जी जला रहे हैं ना, काहे दिक्कत है? और जो जनता देख रही है, गोविंद चाहर कब नहीं हम जलाएंगे, गोविंद पारा से। गोविंद पारा से कब जलाएंगे? जी है, ये तो हमारी आवाज पहुंच गई, उनके कानों में हमारी आवाज पहुंच गई। अब तो उन्हें खोलना है बात को, शाम तक फोन आ जाएगा कि क्या है। हम तो यही कहेंगे कि नाला बाकी बात कर, तो हम तुम्हारे साथ, संडे का तुम्हारी माला रामनाथ जी पे हम पैरवाएंगे। अगर ये नाला खुलवा दो, गाड़ी लगवा दो, वो क्या कहते हैं जेसीबी लगवा दो, रामनाथ जी से हम माला पहनवाएंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर जनता को समय से न्याय मिलता है तो जनता जूतों की माला नहीं, फूलों की माला से सभी का आकर सत्कार करेगी। ये कहना है गोविंद पारा सर का। गोविंद पारा सर ने कहा है कि अब तक हमने हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, आज जनता की राजनीति के लिए जनता के बीच में आए हैं। एसपी सिंह बघेल को भी इन्होंने मखौली अंदाज में कहा है कि एसपी सिंह बघेल मजे मार रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों पर सवालिया निशान और व्यंग्य करते हुए धरने प्रदर्शन में, चाहे वो हिंदू परिषद के पदाधिकारी हों या फिर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हों, सभी जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या जनप्रतिनिधि समय से जागकर जनता को न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित आगरा।